So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo and today we are going to start one of the most important chapters for class 10 physics, which is refraction of light. This lecture is being recorded according to the needs of class 10 students and it can be watched by both ICSE and CBSE students as long as they understand English mixed with Hindi. So chapter का नाम है refraction of light. बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है. हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं. आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करके जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स है वो लिख लेना. बेस्ट नोट्स तो वही होते हैं जो आप अपने हाथों से लिख के बनाते हो, बट फिर भी मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए इस चैप्टर के PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा लूँगा. बिफोर जंपिंग इनटू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक कंसेप्ट जो आपका क्लियर होना चाहिए, दैट इज फिजिकल डेंसिटी वर्सेस ऑप्टिकल डेंसिटी. फिजिकल डेंसिटी वर्सेस ऑप्टिकल डेंसिटी. क्योंकि इस चैप्टर में यू विल ऑफन कम अक्रॉस टर्म्स लाइक रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए. चलिए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. बहुत ही अच्छे से समझना. आप मुझे बोलेंगे कि भैया हमने तो एक ही डेंसिटी सुना था आज तक, कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, छोटे क्लासेस से सुनते हुए आए हैं. तो ये फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग, ये क्या हो रहा है ये भैया? तो आपने जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम सुना था, पता है वो कौन सी डेंसिटी है? दैट इज नोन एज फिजिकल डेंसिटी. फिजिकल डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं. फिजिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से डेंसर है, क्या मतलब है उसका? मैं आपको एक एग्जाम्पल देके कंसेप्ट को क्लियर कराना चाहता हूँ. देखिए मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं आपको क्लास में ही ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा कि आपको टॉपिक इतने अच्छे से समझ में आएगा कि इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा. ठीक है, मास डेंसिटी समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. अब आपको क्या पता है कि इन सॉलिड्स, अगर मैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की बात करूँ, आपको पता है इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा. एंड अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड होते हैं? क्या गैसेस में भी सारे मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं भैया, गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट, बहुत दूर दूर है ना. दे आर फार अपार्ट. तो अगर मैं आपको अब कंपेयर करने बोलूं कि भैया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की आप डेंसिटी कंपेयर करें, तो आप मुझे बोलोगे कि भैया देखिए सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है या कम है? सबसे ज़्यादा है. सॉलिड इज द मोस्ट डेंसर. उसके बाद आता है लिक्विड्स. सॉलिड सबसे डेंसर क्यों है? क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स है वो बहुत ही पास है. लिक्विड्स में थोड़े थोड़े दूर है. गैसेस में तो बहुत दूर है. सो इफ आई वांट टू कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सबसे ज़्यादा सॉलिड होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस. ये जो डेंसिटी का फील है, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी. तो आप तो बोलेंगे कि भैया मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मास डेंसिटी सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए? मास डेंसिटी सुनते ही मन में ये ख्याल आना चाहिए कि अच्छा भैया मास डेंसिटी तो कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें किसका आइडिया देते हैं. मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस गिव्स यू आइडिया अबाउट व्हाट? Mass density of a substance gives you an idea about the intermolecular arrangement in a substance. किसी भी सब्सटेंस का मास डेंसिटी किस चीज़ का आइडिया देता है? कि उस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स का पैकिंग कैसा है. हम अभी लिखने वाले हैं इसको, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. ठीक है, तो मास डेंसिटी में हम या फिर फिजिकल डेंसिटी में क्या लिख सकते हैं? सो फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, नेक्स्ट में लिख लेते हैं. ये मेरा है फिजिकल डेंसिटी, PD लिख रहा हूँ, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी. तो फिजिकल डेंसिटी में हमने क्या कंसेप्ट समझा? दैट फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस gives us an idea about the intermolecular packing
द इंटर मॉलिक्यूलर पैकिंग इन दैट सब्सटेंस। आप किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल डेंसिटी निकालो, बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो कि उस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड है। अगर आप कंपेयर करना चाहो, सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होते हैं लिक्विड्स एंड देन गैसेस। एंड अगर आप फिजिकल डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, सो फिजिकल डेंसिटी इसको डी या रो सिंबल से डिनोट किया जाता है, दैट इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज इट। हमने कंसेप्ट समझ लिया, फिजिकल डेंसिटी का कंसेप्ट समझ लिया भैया। चलो फिजिकल डेंसिटी तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है एक बार बता दो। देखिए, जैसे फिजिकल डेंसिटी गिव्स अस एन आइडिया अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग इन अ सब्सटेंस, तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी भी कुछ कुछ सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर नहीं है। फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब है? जैसे फिजिकल डेंसिटी गिव्स यू एन आइडिया अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग, ऑप्टिकल डेंसिटी पता है किस चीज के बारे में आइडिया देते हैं? सो ऑप्टिकल डेंसिटी gives us an idea about the speed of light. Optical density is related to speed of light. भैया कहा आप सॉलिड लिक्विड्स की बात कर रहे थे, कहा आप लाइट पे चले गए। हाँ बिल्कुल, ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। भैया मीडियम क्या है? Medium is basically the space through which light can propagate. So optical density is related to what? Speed of light in a medium, whereas physical density is related to what? The intermolecular packing in a substance. Right? Okay. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि optical density, तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। एंड फिजिकल डेंसिटी किसी सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग। ठीक है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम के बारे में हमें आइडिया देता है, सो यहाँ पे दो टर्म्स आ जाते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी से। एक है ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड एक होता है मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मेरा पर्पस था आपको यही चीज़ समझाना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम काफ़ी देखोगे कि लोग बोल रहे हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो बच्चों को ना कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है अच्छा रेयर मीडियम मतलब जिसका डेंसिटी कम है, डेंसर मीडियम मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। वो ना ये ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी से लिंक करने लगते हैं। वहाँ पे जिस डेंसिटी की बात किया जा रहा है, रिफ्रैक्शन, व्हाइल स्टडिंग रिफ्रैक्शन, हम कौन से डेंसिटी की बात करेंगे? फिजिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑफ कोर्स ऑप्टिकल डेंसिटी, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिकली रेयर का क्या मतलब है? रेयर नाम से ही पता चल रहा है कि ऑप्टिकली रेयर है। अब ऑप्टिकली रेयर का मतलब क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, वैसा तो नहीं बोल सकते, बट आप छोटे क्लासेस में वैसा सोच सकते हो, बस स्पीड ऑफ लाइट का आइडिया लगाने। देखिए मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जब रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के थ्रू पास करता है, एक्चुअली क्या होता है कि लाइट ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस भी मीडियम से पास करता है उस मीडियम के साथ इंटरैक्ट करता है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊँ। मान लीजिए एक एग्जांपल दूँ, इसको याद रखने के लिए, ये बस याद रखने के लिए है। सपोज मिस्टर शाहरुख खान अपने घर से निकल रहे हैं, एंड यहाँ पे उनके सारे फैंस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 फैंस हैं, F1 F2 F3 F4 एंड F5। अब जैसे ही शाहरुख खान घर से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे? फैंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ शाहरुख खान विल इंटरैक्ट विथ फैंस। अब शाहरुख खान को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है। वो यहाँ पे खड़े थे, उनको यहाँ से रोड क्रॉस करके मान लीजिए इधर जाना है,
एंड बीच में उनको 1 2 3 4 एंड 5 फैंस मिल गए। अब आप ये सोचिए कि जितने ज़्यादा फैंस होंगे यहाँ पे, शाहरुख खान उतना ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे, तो शाहरुख खान का स्पीड क्या होगा? जितना ज़्यादा इंटरैक्शन फैंस के साथ उतना फास्ट पहुँचेंगे या उतना स्लो पहुँचेंगे? उतना स्लो पहुँचेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई फैंस नहीं है, तो शाहरुख खान किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे बहुत फास्ट। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मोर इंटरैक्शंस है फैंस के साथ तो स्पीड क्या है? स्पीड स्लो है। ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगा, एंड अगर लेस इंटरैक्शंस है फैंस के साथ तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हाई हो जाएगा। बिल्कुल। अब समझिए ऑप्टिकली रेयरर मतलब ये क्योंकि रेयरर है तो लाइट ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स लेस इंटरैक्शंस। बस ये याद रखने के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर ही अंदर ऐसा ही हो रहा हो। सो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट मीडियम किसके साथ? लेस इंटरैक्शन विथ मीडियम पार्टिकल्स। लाइट बहुत ही कम इंटरैक्ट कर रहा है मीडियम पार्टिकल्स के साथ, तो बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। आपको तो बस इतना याद रखना है कि ऑप्टिकली रेयरर स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, राइट? एंड व्हाट अबाउट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना? तो जब लाइट पास करेगा डेंसर मीडियम से, दैट मीन्स मोर इंटरैक्शंस with particles of medium, that means लाइट का स्पीड के बारे में क्या बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इज लो, कम स्पीड होगा। सो दिस इज द आइडिया अबाउट फिजिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं समराइज करूंगा। आप बोल सकते हो कि भैया आप तो एक टॉपिक समझाने में बहुत टाइम ले रहे हो। देखिए, मैं क्लास में टॉपिक आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को जब आप नोट डाउन करके घर पे देखो, एट अ ग्लांस आपको सारे कंसेप्ट्स याद रहे एंड क्लियर हो जाए, यही क्लास में सारे कंसेप्ट्स याद हो जाए। तो फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? इज रिलेटेड टू द इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग इन दैट सब्सटेंस। अगर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है सो सब्सटेंस इज डेंसर, फिजिकली डेंसर। अगर मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है द सब्सटेंस इज फिजिकली लेस डेंस। फिजिकल डेंसिटी के लिए हम रेयर डेंसर नहीं बोलते, मोर डेंस एंड लेस डेंस। सॉलिड इज मोर डेंस कंपेयर टू गैस। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम is related to the speed of light in a medium, and optical density can be of two types: optically rarer medium and optically denser medium. Optically rarer medium मतलब speed of light is high and optically denser medium मतलब speed of light is low. मैंने समझाने के लिए आपको थ्रू इंटरैक्शन समझाया। समझाने का मैं और एक ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ, बट मैंने जैसे कि कहा कि ये बस समझाने के लिए है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही मैथमेटिकल चीज़ें हैं, आपको थ्रू मैथमेटिक्स से समझना चाहिए। आप सोच सकते हो ऑप्टिकली रेरर मतलब एक एम्प्टी रोड। ऑप्टिकली रेरर को आप क्या सोच सकते हो? रेरर मतलब पार्टिकल्स कम है, एक एम्प्टी रोड सोच सकते हो। एंड एम्प्टी रोड में अगर आप एक बाइक लेके जाओगे तो आपका बाइक का स्पीड क्या होगा? हाई या लो? हाई ऑब्वियसली। तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा? हाई। क्योंकि आप छोटे क्लासेस में हो तो मैं आपको ऐसे ही एनालॉजीज देके समझा रहा हूँ, है ना? आप एग्जाम में थोड़ी लिखोगे कि ऑप्टिकली रेरर मतलब एम्प्टी रोड। ये तो बस समझने के लिए एनालॉजीज है, ठीक है, कि आपको कुछ रटना ना पड़े। ऑप्टिकली डेंसर मतलब एक क्राउडेड रोड, ऑप्टिकली डेंसर मतलब एक क्राउडेड रोड। एंड क्राउडेड रोड में क्या होगा? क्राउडेड रोड में तो आपका जो बाइक होगा उसका स्पीड क्या होगा? लो होगा। एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। अब मैंने जैसे बताया कि फिजिकल डेंसिटी को तो हम मास बाय वॉल्यूम से मेजर करते हैं। व्हाट अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी? सो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं, हाउ इज ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर्ड मैथमेटिकली? सो मैथमेटिकली optical density is measured using a quantity called refractive index. आपने बहुत सुना होगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एंड एवरीथिंग हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज मैथमेटिकली मेजर्ड यूजिंग अ क्वांटिटी कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक ग्रीक सिंबल म्यू, म्यू म्याऊ नहीं, म्यू से डिनोट करते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, एक नोट देके हम क्या लिख लेंगे, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फिजिकल डेंसिटी आपस में रिलेटेड है? नो, फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। ये भी हम लिख लेंगे, फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। दोनों एक आसमान है तो एक पानी है, मतलब एकदम ही अलग अलग, ठीक है, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये वाला पॉइंट और समझाने वाला हूँ कि फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वीडियो को पॉज करके बताना। अगर मैं इफ केरोसिन इज एडेड टू वाटर, इफ केरोसिन इज एडेड टू वाटर, अगर मैं केरोसिन को वाटर में ऐड करूं, सो विल इट फ्लोट और सिंक। अगर मैं केरोसिन को पानी में ऐड करूं तो क्या ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ब्लू है, पानी है, ठीक है, एंड पानी में आपने क्या ऐड किया, ग्रीन कलर का केरोसिन। ग्रीन ही होता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपने केरोसिन ऐड किया। अब क्या ये फ्लोट करेगा या क्या ये सिंक करेगा? आपने ये बचपन में बहुत देखा होगा, एंड अगर देखा भी नहीं है तो अब डेंसिटी से आपको बताना पड़ेगा। वाटर का डेंसिटी केरोसिन से ज़्यादा है, तन है ना। अगर मैं डेंसिटी कंपेयर करूँ, कौन सा डेंसिटी है ये? मास डेंसिटी। अगर मैं मास डेंसिटी कंपेयर करूँ तो किसका ज़्यादा होगा? केरोसिन का कम होगा कंपेयर टू वाटर। वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, केरोसिन का डेंसिटी कम है। क्योंकि केरोसिन का डेंसिटी कम है, सो इट विल फ्लोट। सो इफ वी ऐड केरोसिन टू वाटर, इट विल फ्लोट। एंड ये हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि द डेंसिटी ऑफ केरोसिन, द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन वाटर। द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन वाटर। बट व्हाट अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी? अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, हमें पता है कि मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन वाटर, क्या इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन भी पानी से कम होगा? सो क्वेश्चन क्या है, डज दिस मीन, इसी का एक कंटिन्यूएशन, डज दिस मीन, कौन सा? मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन पानी से कम है, ये हमें पता है। क्या इसका मतलब ये है, डज दिस मीन दैट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज ऑल्सो लेस देन वाटर? भैया ये हमें कैसे पता चलेगा? ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, केरोसिन में ज़्यादा है या फिर वाटर में ज़्यादा है। सो दैट मीन्स ये हमें पता चल सकता है इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली। हमें एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, ऐसे हम सोच के नहीं बता सकते। अगर आपको दो अननोन लिक्विड्स दे दिया जाए एंड बोले कि किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, सो आप देख के नहीं बता सकते, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन पता होना होगा एक्सपेरिमेंटली, किसी बुक में देख के कि अच्छा ये होता है। तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन मैं ही आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है? एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं, किसकी ज़्यादा है? केरोसिन की ज़्यादा है, केरोसिन की ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर। कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ। हमने जब मास डेंसिटी कंपेयर किया, तो क्या आया? केरोसिन का मास डेंसिटी वाटर के मास डेंसिटी से कम है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मास डेंसिटी हमें कौन से इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया देता है? मास डेंसिटी गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर पैकिंग।
अच्छा केरोसिन का मास डेंसिटी कम है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स इन केरोसिन, अब खुद बताइए, मॉलिक्यूल्स इन केरोसिन आर क्या टाइटली पैक्ड और लूजली पैक्ड, डेंसिटी कम है, दैट मीन्स केरोसिन, मॉलिक्यूल्स इन केरोसिन आर लूजली पैक्ड, क्योंकि लूजली पैक्ड है इसलिए मास डेंसिटी कम है। एंड मास डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर tightly packed compared to kerosene, tightly packed. See, this is what mass density tells us. But optical density हमें क्या बताता है? Let's talk about optical density. देखिए बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ऐसे समझा रहा हूँ कि जिंदगी भर आपको याद रहे, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, केरोसिन का ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, अच्छा kerosene is denser, optically denser than water, water is optically rarer। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, डेंसर मीडियम मतलब एक क्राउडेड रोड है ना, डेंसर है, पूरा डेंसली पैक्ड है, क्राउडेड रोड सोच सकते हो। स्पीड क्या होगा केरोसिन में, डेंसर है ना, स्पीड कम होगा, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन इज लेस देन दैट इन वाटर। हमने तीन चीजें कंपेयर किया, एक तो मास डेंसिटी, एक ऑप्टिकल डेंसिटी, एक स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं मास डेंसिटी की बात करूं रो, तो केरोसिन का कम है, वाटर का ज़्यादा है। अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं ओडी, केरोसिन का ज़्यादा है, वाटर का कम है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट कम है विद कंपेयर टू वाटर। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। एंड इससे आपको ये भी पता चलता है, अगर एक सब्सटेंस का मास डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस से कम हो, क्या इसका मतलब ये है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगा? बिल्कुल नहीं। इफ मास डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे केरोसिन का मास डेंसिटी वाटर से कम है, क्या इसका मतलब यह है कि केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी भी वाटर से कम है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम जो यहाँ पे देने वाले हैं वो है, अगर किसी सब्सटेंस का मास डेंसिटी किसी और सब्सटेंस से कम हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी उस सब्सटेंस से कम हो। दैट मीन्स इफ मास डेंसिटी, नोट डाल दो, 1 लाख रुपए का नोट है, मार्केट में ले जाओगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 लाख रुपए। अभी तक मोदी जी ने रिलीज़ नहीं किया है 1 लाख रुपए का नोट, बट मैंने इस लेक्चर के थ्रू रिलीज़ कर दिया है। एंड ये नोट क्या है? इफ मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इफ मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन सम अदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मास डेंसिटी अगर किसी और सब्सटेंस से कम है, जैसे यहाँ पे केरोसिन का मास डेंसिटी पानी से कम है, then it is not necessary, भैया कितना ड्रामा करते हो आप पढ़ाते हुए, करना पड़ता है थोड़ा। then it is not necessary that its optical density is also lesser, है ना। so this is the complete discussion on मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने यहां पे बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज बेसिकली समथिंग दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट the speed of light in a medium. And mathematically, how is optical density measured? Using the concept of refractive index. It's a refractive index and optical density are basically the same. That means optical density is just the ideas, the abstract, and the measurement of optical density. The mathematical part of optical density is known as refractive index of a medium. In the next class, we will discuss refractive index in a much more detail. Till then, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए and then move on to the next lecture. Thank you so much.